नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे तथा घर पर ही लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आप सबसे ये निवेदन है कि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज आप अपने टॉपिक कक्षा 8 के परिमित संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 का पहला टॉपिक जो दे रखा है RBSE की मैथ्स किताब में वो परिमित संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन परिमित संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी। परिमित संख्या है क्या? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो। देखो यहां पर एक पूर्णांक वर्ड आ रहा है। पहले अपन परिमित संख्याओं की परिभाषा लिखें। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा P व Q पूर्णांक को Q नॉट इक्वल टू एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो या 0 हो तो परिमित संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा P और Q वहां पर क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो सबसे पहले अपन सामान्य जानकारी जो है ये प्राकृत क्या होता है, जैसे उदाहरण की एग्जाम्पल की बात करें तो 5/4 क्या होगी? परिमित संख्या होगी। 5 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। 6/111 ये भी क्या होगी? परिमित संख्या होगी। परंतु यदि बटा में किसी के शून्य हैं, जैसे 5/0, तो ये परिमित संख्या नहीं है, तो ये परिमित संख्या नहीं होगी। ठीक है, और बात करें ऊपर 0 हो सकता है तो वो परिमित संख्या होगी। बटा में 0 है नहीं है इसके, तो ये परिमित संख्या 0 परिमित संख्या है। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि बात करें तो कि ये प्राकृत होता क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। ये तीनों अब थोड़ा सा सीख लो। वैसे ये 7वीं क्लास में दे रखा है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्या जैसे अपन गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई संख्या है कि चौक के डिब्बे कितने पड़े, तो 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, अर्थात वो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 ऐसे करके जाती कहाँ तक है? अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएगी। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होगा कि ये प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी परंतु पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। और पूर्णांक, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आएगी। देखो 0 भी आएगा, -1 -2 -3 ऐसे ये अनंत तक ये भी आएंगे। और इधर +1 2 3 4 5 और ये अनंत। तो इधर कौन सी है? ऋणात्मक संख्याएं भी आएगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आएगी, इसमें 0 भी आएगा और धनात्मक संख्याएं भी आएगी। इसका मतलब ये होगा कि अपन कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूं कि -1/7 ये भी क्या होगी?
परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो परिमेय संख्याओं को ये लिख लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो लिखना नहीं चाहते हैं, परंतु ज़्यादातर लिखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो अब अपन नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करते हैं जो आपके प्रश्न दे रखे हैं 8वें वाले। और जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भिन्नों की जोड़ है, बाकी है, तो ये सब 8वीं में ही अपन को सीखना है। अपन पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में एक तो अपन सीखेंगे, जैसे पहला सवाल है, पहले का पहला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5/2 प्लस माइनस 3/4। इस प्रश्न को ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करेंगे और जो सॉल्व करने पर जो उत्तर आएगा उसको अपन संख्या रेखा पर भी हल किया करेंगे। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ये भी अपन साथ में सीखेंगे। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना ये सबसे अच्छा है। ये हर किसी को समझ में नहीं आता है, परंतु आप ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोर्डमास के नियमानुसार सबसे पहले अपन ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है। इस कोष्टक को सबसे पहले अपन खोलेंगे। तो 5/2 प्लस, और इस प्लस का और इस माइनस का गुणा, दो इन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, असमान चिन्ह का गुणा। देखो सीख लो, चिन्हों का गुणा और जोड़ कैसे होता है चिन्हों का। तो प्लस और माइनस का गुणा, इन दोनों का गुणा माइनस होगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, ठीक है ना। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, और प्लस का गुणा प्लस होगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि असमान चिन्ह है। जैसे प्लस था माइनस था, तो यहाँ पर क्या आया माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या आया माइनस। अर्थात असमान चिन्हों का गुणा है वो क्या होगा माइनस, और समान चिन्ह है, जैसे माइनस है तो प्लस आया, और प्लस है तो प्लस आया। अर्थात असमान चिन्ह का गुणा माइनस आएगा और समान चिन्हों का गुणा क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ पर कैसे असमान चिन्ह है तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आगे क्या है 3/4, तो लिखा क्या 3/4। तो यहाँ पर 2 और 4 का अब अपन क्या लेंगे लसब। चलो लसब लेना सीखते हैं। वैसे छठी छात्र छोटी क्लास हम दे रखा है लसब का, तो एक बार थोड़ा आप नया शुरू कर रहे हैं तो देख लो। 2 व 4 का लसब कितना हुआ लसब। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, हरों का लसब लेंगे, यहाँ हर का लसब। यहाँ पर कितनी बार गया 1 बार, 4 में कितनी बार गया 2 बार, वापिस 2 का जा रहा है तो 2 देंगे, 1 1। तो लसब कितना आया 2 × 2 4, 2 × 2 4, लसब आया 4। तो यहाँ पर अपन लसब लिया तो सबसे पहले क्या बटा में क्या लिखेंगे 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 का 5 से गुणा तो 2 × 5, ठीक है। बीच में निशान माइनस का, 4 में 4 का भाग 1, 1 का 3 से गुणा तो 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। 2 × 5 10, 10 में से घटाएंगे कितने 3, बटा में क्या है 4, तो 10 में से 3 के कितने रहते हैं 7/4। तो इसका उत्तर क्या आया 7/4। अब अपन इसने दे रखा है कि संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना है, तो अपन 7/4 को जो ये भिन्न है 7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, कि वो संख्या रेखा पर कहाँ आएगा। सबसे पहले अपन संख्या रेखा के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पर
7/4 को अपन संख्या रेखा पर यदि प्रदर्शित करें तो सबसे पहले तो अपन संख्या रेखा बनाएंगे। ये संख्या रेखा बना दी, स्केल से बनाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे शून्य ले लिया, ठीक है। इधर कौन से आएंगे, ऋणात्मक मान आएंगे, ऋणात्मक। जैसे -1 ले लिया, इधर -2 ले लिया, इधर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक। और इधर प्लस का 1 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया। यहाँ पर आप बराबर रखोगे, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, जितनी दूरी ये, मतलब ये दूरी सभी समान होनी चाहिए। अपन को प्रदर्शित यदि करना हो, -1 को प्रदर्शित करना हो तो -1 कहाँ है, ये पड़ा, तो यहाँ पर सीधा प्रदर्शित करेंगे -1, ठीक है। जैसे -2 प्रदर्शित करना है तो ये -2, परंतु अपन को तो जो प्रदर्शित करना है 7/4 करना है, उससे पहले देखो 1/2 कहाँ आएगा, प्लस का 1/2। तो आपको पता है कि 1/2 मतलब आधा, 0 और 1 के मध्य आएगा। तो आप सीधा यहाँ पर बीच में ऐसे बना करके यहाँ पर लिख सकते हो 1/2। परंतु इसका मतलब हुआ क्या कि अपन को 7/4 प्रदर्शित करने के लिए मैं वापस बनाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और यदि ये एक बार समझ में आ गई ना तो ये पूरी प्रश्न आप आराम से संख्या रेखा वाला प्रश्न बार बार करवाना नहीं पड़ेगा, बाद में सिर्फ सॉल्व ही करना पड़ेगा, सीधा उत्तर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस मैं संख्या रेखा बनाता हूँ। जैसे अपन को 7/4 प्रदर्शित करना है तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ये धनात्मक मान है, तो आएगा किधर कि यदि मानो यहाँ पर 0 मानूं तो मान तो पक्का इधर आएगा, ठीक है। इधर मैं माइनस का ऋणात्मक लेता हूँ, इधर प्लस धनात्मक अनंत, ठीक है। अब देखो अपन को चाहिए 7/4, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो, बराबर दूरी रखना। ये मैं बड़े बड़े इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बट्टा में संख्या होती है ना, यहाँ पर बट्टा में क्या है 7/4, ठीक है। इस 4 को मैं कहाँ प्रदर्शित, 7/4, जो सबसे पहले हर को देखो, हर में क्या है 4। तो आपका टारगेट यही रहेगा कि जितना हर में लिखा है उतने अपन इस 0 और 1 के मध्य भाग बनाएंगे। तो इसका मतलब 4 भाग इसके अंदर यहाँ पर बनाएंगे। तो 4 भाग बनाने के लिए अपन को बीच में लाइनें कितनी खींचनी पड़ेगी, 3। यदि कोई कमरा है उसकी 4 पार्ट करने हैं, 4 कमरे बनाने हैं, तो बीच में दीवारें कितनी बनानी पड़ेगी, 3। तो इसी प्रकार आप 1 2 3 बराबर लेना, बिल्कुल। तो ये जो देखो, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, 4 भाग बन गए। तो मुझे बताओ ये पहला भाग है तो ये पहला भाग 1/4 आएगा। ये कौन सा है, दूसरा भाग है तो 2/4 आएगा। ये कौन सा तीसरा भाग है तो 3/4 आएगा। और ये कौन सा चौथा भाग है तो 4/4। और वैसे 4/4 होता है क्या, 1 ही होता है। इसी प्रकार आप आगे भी वापिस कितने बीच में लाइनें कितनी खींची थी, 3 भाग कितने हो गए थे, 4। तो ये 4 भाग, ठीक है। तो ये 4/4 हो गया। अब की बार ये कौन सा है 5/4, ये कौन सा है 6/4, और ये कौन सा है 7/4। तो अब आपको लग रहा है कि 7/4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर सीधा 7/4 जैसे आप बना सकते हो 7/4। तो ये प्रदर्शित हो गई 7/4। तो अब आपको कौन सी भी दे दें तो मुझे यदि 2/4 प्रदर्शित करना होता तो 2/4 यहाँ आ जाती, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं। अब आप प्रत्येक प्रश्न को मैं अब संख्या रेखा वाला वापस नहीं करूंगा, आप इससे ही समझ लेना कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल, -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6, ये है दूसरा सवाल। इधर देखें, दूसरा सवाल देखो कैसे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपका टारगेट रहना चाहिए कि इस कोष्टक को खोलना। सबसे पहले कोष्टक को खोलेंगे तो -2/3 प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। इधर 4/5 है तो 4/5 लिख लो, प्लस 5/6 है तो 5/6 लिख लो, ठीक है। उसके बाद में
हरों का लसब, हरों का लसब लो, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हरों का लसब क्या आएगा? 3, 5 और 6 है लो लसब। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है किसी में? जा रहा है 5, 6 में कितनी बार गया? 3 बार। अब मुझे बताओ 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो आप 2 का नहीं दोगे, किसका दोगे? 3 का। कितना आ जाएगा? 1, 5, 1। ठीक है, उसके बाद में किसका भाग दोगे? 5 का, तो 1, 1, 1। ठीक है, तो लसब कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात लसब कितना आएगा? 30। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करोगे? 30 लोगे, 30 में किसका भाग दोगे? 3 का। 3 का गुणा किससे करेंगे? 10। 30 में 3 का भाग 10, 10 का गुणा करेंगे -2 से, तो -2 गुणा 10। यहां पर किसका निशान है? माइनस का। तो 30 में किसका भाग दोगे? 5 का। 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करोगे 4 से। उसके बाद में प्लस 30 में 6 का भाग 5, 5 का 5 से गुणा, 5 गुणा 5। -2 का 10 से गुणा, -20, -6 गुणा 4 24, प्लस 5 गुणा 5 25, बटा में है 30। -20 और -24 कितने हो गए? -44, प्लस 25 बट्टे 30, और 25 में से 44 गए। मुझे बताओ माइनस के अधिक है तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, दिख रहा है। तो परंतु 44 में से 25 घटाने, -44 में से 25 जोड़ने हैं, अर्थात अपन करेंगे क्या कि माइनस का 44 बड़ा है और प्लस का 25 छोटा है, तो माइनस निशान किसका आएगा? माइनस का। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 44 में से 25 जाएगा, कितना रहेगा? 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, कितना रहा? 19, -19 बट्टे 30। ये आ गया उत्तर आपका। इससे आप अब आप -19 बट्टे 30 को क्या करेंगे अपन? -19 बट्टे 30 को अपन रखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। उससे पहले अपन दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, कौन सा था? दूसरा हो गया, तीसरा। 0 प्लस -2/3, ये तो बिल्कुल सरल है। तीसरा सवाल है 0 प्लस -2/3। तो 0 के -2/3 में 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो उत्तर क्या आएगा? -2/3। इसमें कोई समस्या नहीं।